दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चूही का तालाब। चूही के तालाब को सेठ चूही मल ने बनवाया था। दोस्तों जो आप देख रहे हैं यही है चूही का तालाब और इस चूही के तालाब को सेठ चूही मल ने आज से लगभग 300 साल पहले बनवाया था। चूही के तालाब के पूर्वी दिशा में 2 सराय बनी हुई हैं। इन सरायों के बारे में कहा जाता है, जो ये सराय आप देख रहे हैं ये चूही के तालाब पर 2 सराय बनी हुई हैं। एक मर्दाना सराय के नाम से जानी जाती है और एक जनाना सराय के नाम से जानी जाती है। तो ये है सराय जो चूही के तालाब के पूर्वी दिशा में इनको बनाया गया है। पूरे चूही के तालाब में अरावली पर्वत के साधारण पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और इन सरायों को जो पटाव में जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है, पटाव में काली सिल्लियों का पटाव में इस्तेमाल किया गया है और खंभों में जो सराय में जो खंभे लगे हुए हैं और जो छतरियों में जितना भी पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो लाल रंग का बलुआ पत्थर इनमें इस्तेमाल किया गया है। इस तरह की छतरियाँ जो आप ये देख रहे हैं, ये छतरी जो आप देख रहे हैं, इन छतरियों में ये 8 खंभों पर बने हुए, इनमें छोटे मीडियम साइज़ के जो आप देख रहे हैं पिलर्स लगे हुए हैं और 8 पिलर्स हर छतरी में लगाए गए हैं। छतरी को अष्टकोण में बनाया गया है और छतरी में लाल पत्थर का अधिकतर इस्तेमाल किया गया है। ऊपर की जो गुम्बद जब आप छतरी की देखेंगे तो उसमें चूने का इस्तेमाल किया गया, वो चूना जो कंकर को पीस कर पहले बनाया जाता था। ये है छतरी का ऊपर का हिस्सा। सारी छतरियाँ इसी तरह की बनी हुई हैं और इसी तरह का चूने का इस्तेमाल किया गया है। बहुत छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े और छोटी छोटी ईंटों के टुकड़ों को इन छतरियों के ऊपर की गुम्बदों में इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज से लगभग 250-300 साल पहले जो ये चूना जिस पत्थर का बनता था, ये पत्थर का नहीं बल्कि ज़मीन से एक कंकर खोदा जाता था, जो छोटे छोटे उन कंकरों के टुकड़ों को इकट्ठा कर कर उनका ये चूना तैयार किया जाता था। इनको एक बहुत बड़ा रहट गाड़ कर उसको बैलों के ज़रिए से पीसा जाता था और पीसने के बाद इनका जो चूना आप देख रहे हैं, इस चूने को तैयार किया जाता था। तो ये है आप देख रहे हैं जो दूसरी सराय है। इस सराय के बारे में कहा जाता है कि ये मर्दाना सराय है और जो आपने पहले देखी थी वो सराय, उसको बारे में कहा जाता है कि वो जनाना सराय है। तो इस चूही तालाब के किनारे पर 2 सरायें बनी हुई हैं। सराय का मतलब ये है कि उस वक्त में आज से 300-350-400 साल पहले पानी की बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुआ करती थी और पैदल घुड़सवार ये आज कैसे साधन उस वक्त में नहीं थे। घोड़ों से, ऊँटों से लोग सफ़र किया करते थे, पैदल सफ़र किया करते थे। तो यहाँ आकर लोग ठहरा करते थे और इन सरायों में यहाँ आकर वो रात बिताते थे, आराम किया करते थे और चूही के तालाब में वो अपने कपड़े लत्ते धोने का और नहाने का, स्नान करने का कर यहाँ आराम किया करते थे। तो यहाँ अपनी वो रात बिताया करते थे। जो दूर दराज के जो चलने वाले जो रहते हैं, राहगीर जिनको कहा जाता है, जो सामने जब आप ये चूही का तालाब की जो नूह की तरफ आप देखेंगे, अरावली पर्वत है, तो उसको दिन में वो क्रॉस किया करते थे। तो दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं चूही के तालाब पर एक कुआं एक आपको देखने को मिलेगा। ये कुआं भी उसी वक्त का बना हुआ देख रहे हैं आप। रस्सियों के निशान से जो काले रंग की सिल्ली है वो कटी हुई है। रस्सियों से पानी कुएं से खींचा जाता था तो निशान पड़े हुए हैं। वह अपने जानवरों को इस कुएं से पानी पिलाने का काम किया करते थे और इससे खुद भी पीने के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता था। तो यही एक कुआं यहाँ चूही के तालाब पर मिलता है। जितने भी राहगीर और जितने भी यहाँ सेठ चूही मल के इस तालाब के इर्द गिर्द जो लोग रहा करते होंगे, वही इसी कुएं का पानी अपने पीने के लिए, अपने जानवरों के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तो भारी तादाद में आप देख रहे हैं कि कितना पानी इस्तेमाल किया जाता है कि सिल्लियों पर रस्सियों के निशान पड़े हुए हैं। ये है इस चूही के तालाब का मेन फेस जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। इसमें इस तरह के ये छोटे छोटे से ये रूम से बने हुए हैं। ये भी कहा जाता है कि इस चूही के तालाब को जब सेठ चूही मल ने बनवाया था तो इसके अंदर के हिस्से में लगभग 4 या 5 कुएं बतलाए जाते हैं और उनको इतना गहरा सेठ चूही मल ने खुदवाया था कि जब तक उनसे पानी निकलना शुरू नहीं हुआ था तब तक उनको खोदा गया था।
इतनी गहराई के कुएं इस सेठ चूहीमल का जो तालाब आप देख रहे हैं इसके अंदर बीचों बीच में बने हुए हैं। और अब जब से ये तालाब बना है कहा जाता है कि आज तक सूखा नहीं है। इसमें सालों साल और जब से बनकर तैयार हुआ आज तक इसमें लगातार पानी रहता है। और दोस्तों ये इसका जो मेन फेस आप देख रहे हैं, अब इसकी कुछ छतरियां हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, टूट रही हैं, खंडर हो रहा है। न तो हरियाणा सरकार ही इस सेठ चूहीमल के बनाए गए हुए तालाब की कोई देखरेख कर रही है, इसकी मरम्मत वगैरह कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। और न ही सेठ चूहीमल के जो वंशज हैं वो इस तालाब पर ध्यान दे रहे हैं। धीरे धीरे ये सेठ चूहीमल के द्वारा बनवाया गया ये तालाब खंडर होता जा रहा है, जो कि बहुत ही देखने में शानदार लगता है। और हिंदुस्तान के लगभग दूर दराज के इलाकों से पर्यटक यहाँ देखने के लिए आते हैं। सेठ चूहीमल के तालाब के करीब ही सेठ चूहीमल का महल भी आपको देखने को मिलता है, जो बहुत ही शानदार बनाया गया है। कहा जाता है कि सेठ चूहीमल का जो महल आप देख रहे हैं इसको सेठ चूहीमल के लड़के हुकुमचंद ने अपने बाप की जो याद में बनवाया था। कहा जाता है कि जो हुकुमचंद था सेठ चूहीमल का लड़का, वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। तो दोस्तों अब देख रहे हैं कितना शानदार ये तालाब है। और आज इसकी साफ़ सफाई ना होने की वजह से इसमें भरे हुए पानी का रंग भी तब्दील हो चुका है और इसका पानी का जो रंग है वो बिल्कुल हरा हरा सा हो गया है, जो देखने में बहुत ही गंदा सा नज़र आता है। तो अब इसमें ना तो कोई पर्यटक नहाने की ज़रूरत करता। पहले लोग बाग इसमें बहुत ज़्यादा नहाया करते थे। उस वक्त में इसका जो पानी था ये साफ़ हुआ करता था, लेकिन अब इसका पानी काफ़ी 10, 20, 50 साल से इसके पानी को निकाला नहीं गया है, मोटरों के ज़रिए से इसको खलवाया नहीं गया है, ना ही इसकी कोई सेठ चूहीमल के इस तालाब के अंदर से कोई सफाई की गई। तो इसीलिए इसका जो पानी है वो काफ़ी गंदा हो गया है और लोग बाग अब इसमें नहाने से भी गुरेज करते हैं, नहाना भी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन भी प्रेस